इस शब्द में बहुत कुछ लिखा है, यदि समझ में आए। जैसे जब तक आप संसार से लौट कर नहीं आओगे, समझ में आ रहा है? बचपन में जो कर्म किए, जवानी में जो कर्म किए, बुढ़ापे में जो कर रहे हो, जब तक आप इस दुनिया से लौट कर अपने पास नहीं आओगे, समझ में आ रहा है? जब तक इस दुनिया से लौट कर तुम वापिस अपने पास नहीं आओगे, इस अवस्था में जब जन्म लिया क्या जानते थे? माँ बाप को जानते थे क्या? भाई बहन को जानते थे? जीजी, जीजा, मौसी, मौसा, फूफा, रिश्तेदार, यार, दुनिया वाले, गांव वाले किसी को जानते थे? जब जन्म लिया था नहीं जानते ना। तो जो तुमने जाना है, जो तुमने देखा है, जो तुमने भोगा है, जो तुमने समझा है, ऐसी दुनिया से जब लौट कर तुम अपने पास जब तक नहीं आओगे, तब तक तुम अपने आप को यानी वेद को बनाने वाले को पहचान नहीं पाओगे। जगत उलट वेद बूझे, वेद को बनाने वाला कौन? मेरे गुरु लिखते हैं, सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आधो मानस तुम ही तो हो। जगत का करता कल्पना किया सो तुम ही तो हो। मतलब गुरु कहते हैं कि वेद किसने बनाया है, ये शास्त्र किसने बनाया? आपने। अगर जीव चेतन आपके अंदर नहीं होता तो आप कोई किताब लिख पाते? नहीं लिख पाते। किसी ने कहा मुझसे कि राधिका जी आप किसको मानती हैं? तो मैंने उन्हीं से पूछा कि पहले पंडित जी आप बताइए आप किसको मानते? बोले हम तो राम को मानते हैं, हम तो राम के उपासक हैं, राम जी को मानते हैं। मैंने कहा राम को तो मैं भी मानती हूँ, राम को तो मैं भी मानती हूँ, पर पंडित जी महाराज एक बात बताओ, तुम राम के शरीर को मानते हैं कि राम की आत्मा को मानते हैं? अब चुप हो गए, सोचने लगे भाई राम जी के शरीर को मानते हैं या राम जी की आत्मा को मानते हो? बोले थोड़ी देर बाद, साध्वी जी हम राम जी की आत्मा को मानते हैं। तो मैंने कहा आत्मा को तो मैं भी मानती हूँ, मैं भी सम्मान करती हूँ। जो सोल, जो तृप्त, जो चेतन, जो जीव आत्मा मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, वही राम जी के अंदर थी, वही कृष्ण के अंदर थी, है ना? इसमें क्या संदेह है? बिल्कुल खुली किताब है। ऐसा तो है नहीं कि राम बिना आत्मा के रहे हों, या कृष्ण बिना आत्मा के रहे हों, या वाल्मीकि ऋषि बिना आत्मा के रहे हों, या गोस्वामी तुलसीदास जी बिना आत्मा के रहे हों जिन्होंने, या वेद व्यास बिना आत्मा के रहे हों। अगर आत्मा नहीं होती तो कोई भी शास्त्र, वेद, पुराण, बाइबल, इतिहास लिख ही नहीं सकता था, है ना? लिख पाते क्या? डेड बॉडी कुछ लिखेगी, लाश कुछ लिखेगी क्या? तो इसमें संदेह है कहाँ? कहाँ शंका है बताओ? सतगुरु कबीर साहब की वाणी में शंका की जगह होती ही नहीं है साहब। आत्मा तो नहीं माननी, आप सब बैठे हैं विराजमान हैं, क्या बुराई है इसमें? तो भैया वेद को बनाने वाले को कब समझोगे? जब तुम दुनिया से लौट आओगे, दुनिया के जाल से वापिस आ जाओगे, तभी तो अपने आप को समझ पाओगे। नहीं तो काम करो तो मोहल्लों में अहंकार में पड़े रहोगे। तो बताइए आप जिसने वेद बनाया यानी अपनी आत्मा को समझ पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे। बड़ी सुंदर बात रखी, कामी क्रोधी लालची न से भगति न हो। जब ये भक्ति ना कर सके तो अपने आप क्या समझेंगे साहब? भक्ति का मतलब ये नहीं है कि किसी की पूजा करो, घी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, मेवा मिष्ठान चढ़ाओ, ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब प्रेम होता है, और भक्ति का मतलब अलग अलग भी होता है। लेकिन भक्ति का मतलब जो भागवत पुराण में दिया है वो अलग है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से महासंत श्री अविनाश साहब ने बीजम ग्रंथ में लिखा है कि भक्ति का मतलब अलग अलग पृथक पृथक होता है। प्रेम भी होता है। कई तरीके से उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया कि तुम्हारे अंदर भक्ति होगी ना, मेरी बात समझेंगे, प्रेम होगा, बात समझेंगे, लेकिन अंततः आगे बढ़ोगे तो ये भाव और ये प्रेम भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा।
अगर मुझसे ये सब लगा बना रहेगा तो बंदर बन जाएगा, तो फिर 84 में जाना पड़ेगा साहब, है ना, 84 में जाना पड़ेगा। एक कथा आपने सुनी होगी कि वो जड़ भरत वाली कहानी सुनी है। कहते हैं कि भरत जी थे तो विचार किया कि मैंने दुनिया के लिए इतना कुछ किया है तो अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। तो गंडकी नदी के किनारे उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनाया और विचार किया कि मैं वही ध्यान करूंगा, साधना करूंगा, अपना कल्याण करूंगा, और बढ़िया साधना भी करते थे। लेकिन एक दिन गंडकी नदी पर स्नान करने बैठे तो एक गर्भवती हिरनी वहां पे आके गर्भवती हिरनी दौड़ लगा रही, क्योंकि उसके पीछे शेर था, शेर था। तो उस हिरनी का गर्भ गिर गया और भरत महाराज ने क्या किया कि जो हिरण यानी हिरनी का जो शिशु था उसे ले लिया, उठाया और उसका लालन पालन किया। और उस हिरण के बच्चे से इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि एक दिन जब वो बाहर चला गया खेलते खेलते, हुआ क्या, उसी को ध्यान करते करते याद करते करते भरत ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो कहा गया कि भरत जी को हिरण बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? हिरण बनना पड़ा। हिरण बनकर भी उन्हें याद रहा कि मैं पूर्व जन्म में राजा था, मैंने एक हिरण से मोह किया तो मुझे हिरण बनना पड़ा। लेकिन अब मेरा आगे कोई जन्म होगा तो मैं किसी से मोह नहीं करूंगा। फिर उनका जन्म विप्र कुल में हुआ, यानी ब्राह्मणों में हुआ। किसी से मोह नहीं करते, जो मिल जाए खा लेते, एक जड़ की तरह रहते। तो उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। भाई कहते थे, चार भाई, कि कोई काम करोगे? बोले नहीं करेंगे। नौकरी करोगे? बोले नहीं करेंगे। खेती करोगे? आप वो कर लो, ठीक है। खेत में बहुत गड्ढे हो गए हैं, करना कुछ नहीं है, बस गड्ढों को भरना है ताकि खेती समतल हो जाए। भरत गए कामड़ा लेकर खेत पर, गड्ढे तो पहले से ही हो रहे थे। तो विचार किया, अरे मैं ऊपर की मिट्टी नीचे डालूंगा। ना 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 ना, ऊपर वाले को नीचे नहीं गिराना चाहिए, नीचे वाले को ऊपर उठाना चाहिए। तो गड्ढे तो पहले से ही हो रहे थे और गड्ढे करके पूरे खेत में। भाइयों ने देखा, अरे भरत तुमने ये क्या कर दिया? अरे भैया ठीक ही तो कर रहा हूँ, ऊपर वाले को नीचे नहीं गिराना चाहिए। भाइयों ने भगा दिया। एक सेठ जी पकड़ ले गए, बोले करना कुछ नहीं है, बस चिड़िया को भगाते रहना, तो रोटी देते रहेंगे। बोले चिड़िया ही तो भगानी है, भगाते रहेंगे। बाजरे की फसल काफी जोर से थी, चिड़िया खेत चढ़ जाती। सेठ जी ने भेज दिया चिड़िया को भगाने के लिए। भरत गए तो चिड़िया लगी है खेत के साथ। भरत सोचने लगे, अब ये चिड़ियाओं का कोई खेत और घर तो है नहीं है, ये काम आएंगी। तो कहावत में कहा कि राम की चिड़िया राम के खेत खाई लो चिड़िया भर भर पेट। अब चाहे कहानी काल्पनिक हो या सच हो, लेकिन मूल बात तुम्हें ये लेनी है। कौन सी मूल बात क्या लेनी है? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? आप केवल मूल को समझें कि जब तक आपका ये जो मोह रहेगा, जब बंधन बन गया, तो भैया ये 84 लाख में जो कहते हैं ना दुनिया वाले, उस चक्कर में फंसना पड़ेगा। मेरे कहने का तात्पर्य तो इतना ही है, तो मोह नहीं करना है, बंधन बन जाएगा। तो जब तक आप इस दुनिया से, इस संसार से लौट कर अपने आप तक नहीं आ पाओगे, तब तक अपने आप को जान नहीं पाओगे। सब मैंने सब जाना पर कुछ नहीं जाना, सब किया पर कुछ नहीं किया, सब देखा पर कुछ नहीं देखा। जीते जी मरना भला जो मर जाना, जीते जी मरना भला जो मर जाना। इसलिए साहब ने कहा कि है कोई गुरज्ञानी जगत उलट वेद पूछे, यानी संसार को पूरी तरीके से भूल जाए। समझ में आ रहा है? इस दुनियादारी की बातों में क्या किया, क्या भोगा, क्या पाया, क्या खोया, क्या जाना, क्या नहीं जाना, सब कुछ जीते जी मरे। और एक और बात बता दो, जीते जी ही मुक्ति होती है, मरने के बाद किसी की मुक्ति नहीं होती। इसलिए कहा कि जीते जी मरना भला जो मर जाने को है, जीते जी मरिए। और सतगुरु अभिलाष साहब कहते थे,
कि मर जाओ तब साधना होगी, मर जाओ तब साधना होगी। संतों के शब्द बड़े गंभीर हैं साहब। इसलिए है कोई गुरु ज्ञानी जो जगत से लौटकर अपने आप में आए, आप अपार अपने को समझे, इस जीव चेतन को समझे कि मैं कौन हूं। जैसे सागर शीत समाए। तो आइए हम किसमें लगे, चाहे आप वैद्यनाथ जाइए, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ जाना, बस से, ठेला से, कार से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, चाहे पैदल, पैदल की बड़ी बावाई चलने से, चाहे वैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ आप जाना, या गंगा, जमुना, त्रिवेणी, कावेरी, गोदावरी, तृप्ता नदी में आप नहा लेना। एक एक शब्द पर ध्यान देना। रामायण, भागवत, महाभारत, रामायण, भागवत, महाभारत, गीता, सुख सागर, विष्णु पुराण, देवी पुराण, सुंदरकांड, या सब कुछ पढ़ लेना, सब कुछ सुन लेना, पढ़ लेना। या फिर आप भागवत यज्ञ, महायज्ञ, विष्णु यज्ञ, शिव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पुत्र प्राप्ति यज्ञ, या कोई भी यज्ञ कर लेना। और काशी, हरिद्वार, वृंदावन, गोकुल, मथुरा के राज चले जाना। भैया चाहे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, चाहे अच्छे से अच्छे त्योहार मना लेना, लेकिन और दिवंगत खड़ेश्वरी संत, और चाहे महेश्वरी संत, चाहे बैरागी, चाहे मौनी, चाहे जैसे संतों के आप दर्शन कर लेना। पर ये सब धर्म नहीं है। क्या नहीं है? आप बोलो सब, ये सब धर्म, और जब तक तुम बोलोगे नहीं आगे बोलोगे नहीं। ये सब धर्म नहीं है, ये सब धर्म नहीं है। अब सोचिए मैंने क्या क्या कहा है। राम गोपाल सर परिवार से संतों ने उनको आशीर्वाद किया है, जो उन्होंने संतों का सम्मान किया है। संत उनको युगान युगान जीने की आशा करते हैं। यही संतों का भाव है। मत करना, मेरी गाड़ी बंद हैगी तो तुम पता ना दिमाग कहाँ जाऊंगा। सच कह रहे हैं, बाद में बोलो क्योंकि वो रफ्तार चली जाती है। तो मैंने क्या क्या समझाया आपको समझ में आया। मैंने कहा आप जगन्नाथ जाओ, और चाहे गंगा सागर चलाओ, सबरे तीरथ एक बार गंगा, सबरे तीरथ बार बार गंगा सागर चले, जगन्नाथ चले जाओ, हरिहरनाथ चले जाओ, कैलाशनाथ चले जाओ, या फिर गंगा, कावेरी, गोदावरी, गंगा सागर, कलकत्ती, राजघाट, सौरभ कहीं भी नहाए ले। अब धोखा भाषा वो बना लो, टुमकी लगा लगा के नाग पकड़ 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 है। काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, गिरिराज के खूब परिक्रमा लगाए लो भैया। चाहे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, कोई सा त्योहार मनाए लो। देवघर, निर्हारी, दूधाहारी, पुष्पाहारी, और चाहे खड़ेश्वरी, चाहे कैसे भी संत बन जाए। कचू कचू तो संत आनंद हमने ऐसे देखे भैया मैया के खड़े ही खड़े बस मल मूत्र कर ठाड़े ही ठाड़े। ये सब आप कर लेना, और ये सब करना धर्म नहीं है। बहुत बड़ी गंभीर बात है। अब ये सब धर्म क्या नहीं है वो समझना है आज आपको। अब तक मैंने आपको क्या समझाया, कर्म के बारे में समझाया कि तुम्हारा कर्म कभी छूटने वाला नहीं है। राजा राम जी का कर्म नहीं छूटा, और राजा कृष्ण का भी कर्म नहीं छूटा। कृष्ण सबसे ज्यादा दुखी रहे यादवों की वजह से, पांडवों की वजह से। अरे कौन कौन सी कहानी मैं बताऊं।
भैया सबसे ज्यादा दुखी रहे तीनों लोगों के नाथ कहे जाने वाले, वो सबसे ज्यादा दुखी रहे। कभी सत्यभामा की वजह से, कभी रुक्मिणी की वजह से, और कभी वो क्या है, उनके जो भाई थे बलराम, उन्हें पल का बड़ा अभिमान था, और उनके जो बेटे थे प्रद्युम्न, उन्हें सुंदरता का बड़ा अभिमान था। सत्यभामा को तो था ही, तो वो सीसा के आगे से उठते थे, वही तो सुंदर है और वो सुंदर है। तो महायोगीश्वर कहे जाने वाले कृष्ण भी बड़े दुखी रहे परिवार की वजह से। तो कहने का तात्पर्य ये सब आना जाना, ये सब करना धर्म नहीं है। और एक और बात, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाना नहीं, घूम जाना चाहिए, देखो तो सही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप जाना मत, आपका दिल करे, आपका मन करे तो आप जाएं वहां पर। और हो सकता है कि कोई अच्छा संत महात्मा मिल जाए तो वहां बैठकर दो बातें सत्संग की सुनिए, तो आपका तीर्थों में जाना भी सफल हो जाए। लेकिन सत्या को गए और सवेरे डुबकी लगा के बच गया, चलो करना आया। तीर्थों में जाना क्यों बताया है? क्यों? अरे भैया बढ़िया बढ़िया साधु ऋषि संत तीर्थों में मिलेंगे, एक प्रकृति के संग करते हुए मिलेंगे, अच्छे अच्छे संत मिलेंगे, अच्छे अच्छे विद्वान मिलेंगे, और आप वहां जाना, उनके पास बैठना, 2-4 मिनट सत्संग करना। हो सकता है कि उनकी बातों से भले ही कल्याण ना हो, पर कम से कम आपके परिवार में तो सुधार आएगा। आई जय बोले। तो ये सब धर्म नहीं है, ये बात अच्छे से समझ गए ना? आइए आगे चलते हैं। ये सब धर्म नहीं है तो धर्म क्या है? धर्म है क्या? ये बड़ी गंभीर बात है। धर्म क्या है? धर्म इंसान का स्वभाव होता है। क्या होता है? बोलो। धर्म इंसान का स्वभाव होता है, धर्म इंसान का नेचर होता है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो कोई कर्म अच्छा कर पाओगे? बताओ। तुम्हारा विचार अच्छा नहीं है तो क्या कोई कर्म अच्छा कर पाओगे? सही है कि ना? बुरा कर्म है, सोच रहे मन में, स्वभाव अच्छा नहीं है साहब, तो कर्म तो बेकार ही होगा ना। तो धर्म क्या है? धर्म मनुष्य का स्वभाव है, धर्म मनुष्य का नेचर है, धर्म मनुष्य का गुण होता है। क्या होता है? गुण समझते हो? खाने वाला गुण नहीं बाबरे हो। तो सोच ले कि राधिका जी बता रही है कि खाए वाला गुण तो ना हो, तो कहीं हम कछु कहते हैं सुनती कछु हो रहे साहब। कभी कभी तो बड़ा चक्कर पड़ जाता है। धर्म क्या होता है? इंसान का स्वभाव। धर्म होता है इंसान की आदत, धर्म होता है इंसान का नेचर, धर्म होता है इंसान का गुण। अब कहीं जाना, कहीं नहाना, किसी के दर्शन करना, ये क्या है? ये तो एक अलग बात होगी साहब, ये धर्म नहीं हो सकता। और ये धर्म कैसे हो सकता है? ये धर्म नहीं होता है। आज सारे लोग कर्मकांडी हो गए। क्या हो? कर्मकांड। सारे लोग कर्मकांड में लगे कि नहीं लगे? कर्मकांड। अब कर्मकांड का है, सब कांड में ही तो हो रहा है। किसकिंदा कांड, बाल कांड। एक बार मैं ऐसे कह रही थी, कांड की बात कर रही थी, तो पंडित जी महाराज बोले राधिका जी कांड की बात कर रही हो। मैंने कहा सब कांड में ही तो भयो, सब कांड में ही तो हो। आदमी बड़े बड़े कांड कर रही है मैंने की, और सबसे ज्यादा कांड तो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखे कि नहीं लिखे? बताओ। अयोध्या कांड, किसकिंदा कांड, चुप पर एक बात पूछी, सब कांड नहीं तो हो रहा। हम किसमें उलझ रहे हैं? समझना, किसमें उलझ रहे हैं? कर्म कांड में उलझ रहे हैं। कर्म मार्ग में लगे, कर्म मार्ग में लगे हैं। और आप नहीं बोला, आपके के बारे में मुझे इतना कुछ नहीं पता है, लेकिन इतनी गुरु कृपा है कि थोड़ा थोड़ा आपकी पहचान है मुझे।
जाके लगी हुई तीसरा दिन। हम सब कर्मकांड में लगे हुए। कौन से कर्मकांड में लगे? तो कोई तो भैया तुलसी मैया पे सवेरे जल चढ़ाए। अच्छी बात है, चढ़ाइए, बुरी भी बात नहीं है। तुलसी मैया पे जल चढ़ाओगे तो पूरे घर में ऑक्सीजन की कमी। अब कोई तो नाग बिंद धुन में लगाए कि हमने नाग धुन सुन ली, ब्रह्मांड में सुरत कमल में पहुंच गए साहब। हमने तो सुरती चढ़ाया सीख लियो, हमने तो अलग ज्योति के दर्शन कर लिए। अरे हम तो बड़े ज्ञानी हैं। और एक बहुत बहुत कड़वी बात है, बोल हमारे सभी संत बैठे हैं और मेरे लिए आप सभी भक्त बैठे हैं, लेकिन जब कोई निर्भक्ता कुछ बोलता है तो उसके लिए सभी समान होते हैं। जब आप बोलेंगे तो मैं भी एक श्रोता हूँ, जैसे हमारे सुशील साहब बोल रहे हैं तो उस समय में प्रवक्ता नहीं, मैं श्रोता हूँ, मैं सुन रही हूँ। सही है कि नहीं? वो महान है कि वो बोल रहे हैं। कड़वी बात यह है, केवल मैं लाल पीले कपड़े पहन लूं तो केवल उससे संत नहीं हो सकते साहब। मन ना रंगा रंग लिए। कुछ साधुओं ने कबीर पंथ को ही नहीं, कबीर संप्रदाय को ही नहीं, जितनी साधुओं की संगति है, मत पत्र है, ऐसे लोग कुछ घुसाए हैं जिन्होंने पूरे पंथ और संप्रदाय को गंदा ही कर दिया है। बात मेरी सार्वजनिक है, मैं किसी के ऊपर नहीं बोलूंगी और ना कभी बोलूंगी। उन्हें इतना ज्ञान है कि स्वामी जी ने कहा है कि श्वास श्वास पर राम जप और प्रथा श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास को आवन होए। तो काम में लग गए कर्मकांड में, श्वास श्वास पे राम जप रहे हैं या गुरु मंत्र जप रहे हैं। ठीक है, ये भी बुरी बात नहीं है मन को ठहराने के लिए, है ना? लेकिन इसके आगे श्वासा की कर सुमिरनी, अजपा का कर जाप, अलग पुरुष का ध्यान धर, सो आपैया पे बाई जगह पे अटके रहे। कछु तो श्वास श्वास पे राम जपे में नहीं अटके रहे, बाई खूटाते बने गए साहब। हमारे गुरु ने तो जय कही है और हम तो गुरु एक ही बना के काय भैया। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक करो एक से पांच। एक ही डंडा से काय बन रहे हो? अब जैसे आपने किसी को गुरु बनाया तो वो गुरु केवल आगरे का रास्ता जानते हैं तो बेचारे आगरे तक ही तो तुम्हें पहुंचाएंगे, लेकिन जाना तुम्हें दिल्ली है, कैसे जाओगे? आगरे में लटके रहे, बस आगरे में ही लटका के छोड़े जाओगे। कि हमारे गुरु कहेंगे कि श्वास श्वास पे राम जपत रहियो, बस कल्याण है जागो। जैसे क्लीन चिट देंगे स्वर्ग जाएगा, जैसे स्वर्ग के जी ठेकेदार जिनने पूरे स्वर्ग की ठेकेदारी ले ली, स्वर्ग और नरक में जी भेजे। वैसे कहूँ स्वर्ग और नरक ना आए, समझ में आ रहा? अब कछु संत ऐसे मिल गए तो बोले श्वास श्वास पे राम जप, तो ऐसे मिलेंगे कछु श्वासा की कर सुमिरनी, अजपा का कर जाप, अलग पुरुष का ध्यान कर सोआ पैया। अलग पुरुष के पीछे पड़े, अलग पुरुष है साहब, अलग ज्योति है, सुरत कमल में जा ए बाबरे हो। दृश्य बढ़ाए कि दृष्टा, दृश्य बढ़ाए कि दृष्टा, दृष्टा। अब जैसे कोई यहाँ पे अलग ज्योति देखेगो, कोई अनाहत धुन सुनेगो, धुन की जो दौड़ होती है अपने शरीर में ना, बड़ी आवाज होती है, इसकी भी पाई से कहते हैं अनहत धुन। उनकी अगर तुम ज्यादा गहरी साधना या ध्यान में जाओगे तो अपने शरीर की खून की दौड़ आपको सुनाई देगी। भाई कहते कि बड़ा नाच होता है, कह रही बहुत गंभीर बात है और मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बता रही हूँ। तो वो वहीं अटके रहे कि श्वासा की कर सुमिरनी, अजपा का कर जाप, अलग पुरुष का ध्यान धर सो आपैया। तो वे पाई में लगे रहे कि हाँ अलग पुरुष के दर्शन कर लिए, अलग ज्योति के दर्शन कर लिए, विद्युत के दर्शन कर लिए, हम तो सुरत कमल में चले गए। एक बात बताओ, गए कैसे?
कैसे गए? मुर्दा जा सकत है का? कौन ले गया था? चेतन जी। भाई ने सब माया जाल रच दो और भाई के दृश्य में तुम भूल गए। दृष्टा यानी खुद, अरे खुद के जरिए ही तो तुमने अलग ज्योति देखी या जो कुछ भी देखा, तो दिखाने वाला कौन था? ये जीव, चेतन, दृष्टा, जिसने जो दृश्य दिखाई। जैसे शीशा में तुम अपना चेहरा देखो तो शीशा में दिख रहा हुआ वो बड़ा हुआ है कि तुम जो खड़े हैं वो बड़े। यानी मैन कौन है? मैन तुम हो कि शीशा में जो दिख रहा हुआ वो मैन है? बताओ। शीशा में रोज चेहरा देखते, लिपस्टिक कैसी लगी है, काजल कैसा लगा हुआ है, कंघी कैसी करी है, तो शीशा में जो दिख रहा है वो सच है कि तुम जो खड़े हो वो सच है? तो ऐसा ही तो हुआ। साधना में गए, साधना में गए, जैसे शीशे में अपनी परछाई दिखती है और जैसा मन में सोच लिया, जैसी भास बना ली, जैसी भास बना ली, वैसा ही तमाशा अपने शरीर के अंदर देखा और साफ खुद दृश्य में भूल गए, अपनी ही रची माया में भूल गए। मकड़ी खुद ही जाल बनाती है, खुद ही खाती है और खुद ही उसमें फंस जाता है। ये तो मकड़ी के जाल में फंस गए। साहब कैसे कल्याण होगा बता, है ना? विचार करना। अब आगे और कहा, यहाँ पर जाप मरे अजपा मरे। अब यहाँ पे जाप भी समाप्त। कौन को जाप करोगे बताओ? जाप मरे अजपा जब मरे, यहाँ पर पूरा जाप भी समाप्त है, नाम लेना भी समाप्त है। ओम अल्लाह गौड़ एकम का निराकार सतनाम निरंजन, कोई नाम ही नहीं लेना है। जाप मरे, समझ में आ रहा है? जाप खत्म। यही तो सतगुरु कबीर समझाना चाहता है। ए भैया तू काय को जाप करते है? जाप मरे अजपा मरे अनहद मर जाए, वो भी खत्म। जो दोनों दोपहर सुनी अनहद। जाप मरे अजपा मरे अनहद मर जाए, सुरत समाने शब्द में ताकू कारण। कैसे पहुंचा यहाँ तक? ये मैं बहुत आगे लेकर पहुंच गई सत्संग को, और वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बहुत अच्छे संत भी बैठे हैं, उनको ये भी कुछ वाणी होनी चाहिए। तो बात मेरी कहाँ चल रही थी कि हम सब कर्मकांडी हो गए। सब कर्मकांडी कैसे? कोई खड़ेश्वरी बाबा बन गए हो, तो कोई मौनी बाबा बन गया हो, तो कोई अलग पुरुष के दर्शन कर रहा है, तो कोई अनाहत धुन सुन रहा है, कोई ब्रह्मांड में सुरती कमल पे पहुंच गया। गंगा जमुना सरस्वती तीन नाड़ियां होती हैं, पेड़ा पिंगला और सुषमना। तीन नाड़ियां, पुरिया नीचे रीढ़ की हड्डी होती है ना, पीछे तीन नाड़ियां होती हैं। और वो क्या बताऊं, चलो खोल के ही बताती हूँ। टट्टी की जगह से ऊपर उठती है, उल्टी गंगा समुद्र सो के सस्यों सूरज गिराजा, इनकी उल्टी गंगा चलती है। बताओ मूलाधार कितनी गंदी जगह से ये नाड़ियां ऊपर जा रही है ब्रह्मांड में, मतलब मस्तक में। तो साधक जो साधना करते हैं ये उल्टी गंगा में आ रही है ऊपर। कितना भोलापन है, कितना भोलापन है। तो सब इसी में लगे रहे, बस कर्म कांड में लगे रहे, कर्म कांड में लगे रहे। कोई चाहता है कि मैं सुंदर कांड कराऊं। कर्म कांड अनेकों प्रकार के होते हैं, हजारों करोड़ों कर्म कांड है। अगर मैं कर्म कांड को समझाने लग गई तो जो विषय है आज का वो छूट जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि आपका अनमोल विषय छूटे। तो कोई कहता है ओम नमः शिवाय, कोई अल्लाह के पीछे पड़ गया, कोई राम के पीछे पड़ गया, कोई कृष्ण के पीछे पड़ गया, कोई ओम नमः शिवाय के पीछे पड़ गया। तो तुम मुझे बताओ ये शब्द किसने बनाया है? ये शब्द जो हम लेते हैं वो कहाँ से प्रकट होता है? शब्द प्रकट कहाँ से? जो मैं बोल रही हूँ ना, ये शब्द प्रकट कहाँ से हो रहा है? क्या कोई शब्द ऐसा है, इतना ताकतवर कोई शब्द है जो हमें मुक्ति प्रदान कर दे या कल्याण कर दे या आवागमन हमारा चुका दे? कोई ऐसा शब्द? ठीक है, आपने कभी तो बढ़िया किसी का नाम जपा होगा, राम राम कहियोगी, ओम नमः शिवाय कहियोगी, मंत्र को खूब जाप करो होएगो, तुम्हें कछु मिलो होगा, कछु मिलो धन दौलत मोड़ी मोला मिले।
अरे बाप रे, ये तो पीछे ही समझ आ दियो कि कर्म कोई फल मिलेगा, कर्म कोई फल मिलेगा। तो क्या कोई ऐसा ताकतवर शब्द है इनमें? ओम अल्लाह गॉड एकदम का निराकार सतनाम निरंजन सोहम, नाना प्रकार के जो शब्द गुरुओं ने दिए हैं और शिष्य बनाने की फैक्ट्री खोल रही है। तो क्या ऐसा कोई ताकतवर शब्द है जो हमारा सुख दुख मिट दे, हमें कल्याण दे दे? ऐसा कोई शब्द है? बिल्कुल नहीं। ऐसा शब्द जाप करने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हमें शब्द जाप से ऊपर आना है, शब्द जाप से ऊपर आना है। लेकिन हम तो कर्म कांड में नहीं लगे हैं साहब। बात मेरी धर्म पर चल रही थी कि धर्म की सही परिभाषा क्या है। मैं थोड़ा मोटी मोटी बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से। धर्म क्या है, बात मेरी यहीं से चल रही है ना। धर्म है मनुष्य का स्वभाव, धर्म है मनुष्य का नेचर, धर्म है मनुष्य का गुण। केवल सब हमारा सुख दुख बांटने के लिए है, हम अपनी बात व्यक्त करते हैं। मनुष्य के पास दो ऐसी शक्ति है जो अन्य प्राणियों के पास में नहीं है। पहला है आपके पास बोलने की शक्ति, ऐसे नहीं बात कर पाती है, ऐसे नहीं बोल पाती है। पशु क्या बोलते हैं? भौ भां भै, ऐसे बोले नहीं, बस तुम्हारी तरह तो बोल ही ना सकते। तो ये बोलने की शक्ति आपके पास है। दूसरी शक्ति है मन की। जितना तुम सोच सकते हो, जितना तुम विचार कर सकते हो, उतना पशु नहीं कर सकते। मन तो होता है उनके पास, पर तुम्हारी तरह विकसित नहीं। ऐसे भैंस को तुम चारा डालो, भैंस भूखी होगी तब तक दूध चारा खाएगी और पेट भर गया तो उसी पर मलमूत्र कर देगी, रखेगी तो नहीं कि कल खा लेंगे। और हम शाम को रोटी बच गई तो सवेरे को रख देंगे, सवेरे मॉर्निंग में खा लेंगे, रोटी नहीं देंगे, है ना। मनुष्य ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ खानी है, सर्वश्रेष्ठ योनि। तो धर्म क्या है? और हम कर्म कांड में लगे हैं। शब्द जाप से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हमें अपने आप में लौट कर आना है, अपने आप को समझना है। और कहा भी है बड़े सुंदर शब्दों में।